तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही कामना है कि सभी कोई स्वस्थ हो, निरोग रहे और बाबा कुटेश्वर नाथ की महिमा इसी तरह सालों साल बढ़ती रहे। बाबा कुटेश्वर नाथ के पावन धरती पर हम लोग हैं और उनका नाम आशुतोष भी है। आशुतोष के बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसका क्या अभिप्राय है कि आशुतोष उनका नाम पड़ा? भगवान भोलेनाथ का आशुतोष नाम इसलिए पड़ा कि आशु जोड़ जब उसका संधि विच्छेद कीजिएगा, यानी जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वही भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं। यानी जिनकी पूजा आप केवल फूल बेलपत्र के या जल ऐसे भाव से भी कीजिएगा तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं को आशुतोष कहा गया है। आइए बाबा का हम दर्शन थोड़ा सा। बाबा कुटेश्वर नाथ का ये कारवा जो है चलते जा रहा है और एक से होकर अभी 50 गांव से लोग आते हैं जुलूस में जो भाग लेते हैं। 50 गांव के लोग, जिसमें चकचूहर, पाना छपरा, साढ़ा, जहांगीरपुर, मोसंडी, मतलब आपको बता दें कि 50 गांव से लोग यहाँ पे आते हैं और जुलूस में भाग लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाबा कुटेश्वर का नाम इस भक्तिमय वातावरण में आप भी झूम जाइए और झूम कर अपना न्यूज बिहार स्टार विजय कुमार के साथ आपका अपना न्यूज बिहार स्टार में आपका स्वागत है। और आज जितने भी एक्टिव करता है हमारे बीच हैं और आचार्य जी भी हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं वो लोग भी हैं यहाँ पे उपस्थित। आइए हम उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। यहाँ पर भव्य प्रोग्राम है और जुलूस भी निकलने वाला है तीसरी सोमवारी को। आइए विशेष रूप से उनको हम सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या है। आइए, सबसे पहले तो आपका अपना न्यूज बिहार स्टार में आपका स्वागत है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी न्यूज चैनल को जितने भी श्रोता बंधु देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। यह आचार्य महोदय, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ आचार्य रत्नेश मणि कश्यप और मूल निवासी तो मेरा वर्तमान पता जो है ओझा टोला हुआ, ऐसे आयचे ग्राम मुजफ्फरपुर रहते हैं। जो बाबा कुटेश्वर नाथ हैं उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। बाबा कुटेश्वर स्थान उस समय से देख रहे हैं जिस समय से मेरा जन्म हुआ। जब हम होश संभाले तो यहाँ महाशिवरात्रि में जो है विशाल मेला लगता था और आज भी जो है यहाँ पर तीसरी सोमवारी में जो है जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। फिर चौथी सोमवारी में महाभंडारा कार्यक्रम है। तो यह सब उपलब्धि नवयुवक के द्वारा और अगर हो रही है जिससे हमको अपार खुशी है और इसी तरह निरंतर आप लोग इसमें लगे रहें और इसी तरह बाबा का जो है सो पूजा पाठ होता रहे, यही कामना है, यही आशीर्वाद है। और आइए एक्टिव कार्यकर्ता है, ये मिंटू भी है हमारे गांव के एक्टिव कार्यकर्ताओं में से एक है जो कि पूरा कार्यभार को संभालते हैं कि क्या है, कहां से कहां तक जुलूस जाएगा, जो भी कागज प्रक्रिया है वो भी ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपका अपना न्यूज बिहार स्टार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तीसरी सोमवारी को क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे? यहाँ से जल यात्रा निकलकर मोतीपुर होते हुए पुनसुलवा चौक होते हुए मुसंडी घाट तक जाएगी और फिर वहाँ से जल भर के फिर वापस यहाँ बाबा का जलार्पण किया जाएगा। क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ? यहाँ प्रसाद वगैरह व्यवस्था किया गया है ना, जो भी भक्त आएंगे उनको प्रसाद मिलेगा। यहाँ पर भक्तों का लाखों लाख में भक्तगण जुलूस में उपस्थित रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये तो सौभाग्य की बात है, बाबा का आशीर्वाद है ना। दिन पर दिन प्रति वर्ष माने संख्या बढ़ते ही जाती है। और कहाँ से कहाँ तक ये जाता है? जैसे जलबोझी कहाँ होता है? जलबोझी मुसंडी घाट पर होती है। मुसलंडी घाट से पूरा जो भी है प्रशासन का सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हम जब रास्ते में आ रहे थे तो उस दिन मालूम चला है कि उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी है और विश्वकर्मा पूजा में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये भाग्य कहिए कि हमारे गांव में, हम भी उसी गांव से आते हैं, महना गांव से आते हैं और इस गांव में हमारे जानने का प्रयास करते हैं कि सुजीत जी बहुत ही मतलब कितने सालों से प्रयासरत रहते हैं। मतलब बता दूं कि अभी हम आ रहे थे तो पंडाल ये बनवा रहे थे पूरा में जैसे कि सोमवार को सुबह से लेकर के फिर रात्रि तक, सुबह 4 बजे तक। चलिए, तो बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर
जुलूस भी निकलेगा और सब कुछ खुशी माहौल में पूरा गांव। यहाँ पर 7-8 कितने गांव के लोग आते हैं? आपको तो कुछ मालूम होगा कि कितने गांव के यहाँ पर तो लोग। अगल बगल जितने गांव हैं सभी के जिस लोग पहुँचते कुछ हैं। गाँव के नाम बता दीजिए। जैसे यहाँ सारा हुआ, सिंगैला हुआ, जगन्नाथपुर हुआ, बोरिया हुआ, पाना छपरा हुआ, इधर ब्रह्मपुरा हुआ, और साढ़ा से हैं हमारे भैया हैं। साढ़ा से कितने जितने भी ब्राह्मण लोग हैं कितने लोग आते हैं आप लोग बाबा कुटेश्वर स्थान? मनोकामना क्या कुछ पूरा हुआ है आपका? यहाँ बहुत 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 सारा हाँ, मनोकामना बहुत पूरा बहुत मनोकामना हुआ। बराबर मेरा जग चलता रहता है यहाँ। आज भी जग चल रहा है 5 पंडितों से। आपके महना गांव से ही जजमान है। कई तारीख को जुलूस है? जुलूस है अब 21 तारीख को जुलूस है। अब बहुत भव्य यात्रा जो है सो यहाँ उनका शोभा यात्रा निकलता है, बहुत सुंदर लगता है। और सभी लोग का जो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे 21 तारीख को जुलूस है और विसर्जन पूजा भी है, तो यहाँ पर प्रोग्राम भी है। और थोड़ा आइए श्लोक सुनने का प्रयास करते हैं आचार्य जी से। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही कामना है कि सभी कोई स्वस्थ हो, निरोग रहे और बाबा कुटेश्वर नाथ की महिमा इसी तरह सालों साल बढ़ती रहे। बाबा कुटेश्वर नाथ के पावन धरती पर हम लोग हैं और उनका नाम आशुतोष भी है। आशुतोष के बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसका क्या अभिप्राय है कि आशुतोष उनका नाम पड़ा? भगवान भोलेनाथ का आशुतोष नाम इसलिए पड़ा कि आशु जोड़ जब उसका संधि विच्छेद कीजिएगा यानी जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वही भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं।